हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 9th चैप्टर 9th संस्कृत मणिका कवयामी वयामी यामी। कविता करता हूँ या काव्य करता हूँ, बुनता हूँ और जाता हूँ, इस चैप्टर के एक्सरसाइज को। स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट या क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज को। अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। वन वर्ड आंसर आपको लिखना है, एक शब्द में आपको आंसर लिखना है। कंप्लीट सेंटेंस आप नहीं लिखेंगे। प्रश्न निर्माण मतलब प्रश्न चिन्ह जो है, क्वेश्चनेबल जो वर्ड है उसके हिसाब से आप सिर्फ वो वर्ड या वो आंसर लिखेंगे। तो कर देखिए, भोजराजः कस्य राज्यस्य नरेशः आसीत्। राजा भोज जो थे या भोजराज जो थे वो किस राज्य के राजा थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? धारा राज्यस्य, धारा राज्य के। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका कस्य पूछा गया है, पुल्लिंग किम शब्द रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो आप आंसर भी वही लिखेंगे, षष्ठी विभक्ति एक वचन में, धारा राज्यस्य, धारा राज्य के। फिर ख देखिए, कह विद्वान राजदर्शनार्थम समायातः। कौन सा विद्वान या कौन विद्वान राज दर्शन के लिए, राजा के दर्शन के लिए आए हुए थे? तो जो विद्वान थे जो आए हुए थे उनका नाम क्या था? लक्ष्मीधर। तो कह की जगह आप लिख सकते हैं, मतलब लिखेंगे लक्ष्मीधरः, या फिर लक्ष्मीधर नामा भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन लक्ष्मीधर लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो कौन आया था? लक्ष्मीधर नाम के विद्वान। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है कवयामी वयामी यामी, इसका ट्रांसलेशन ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अच्छे से देखिए, समझिए और फिर एक्सरसाइज को कीजिए। देखना आपके लिए बहुत ईजी पड़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1 के ग पार्ट। लक्ष्मीधरेण कस्मै आशीर्वादः दीयते। लक्ष्मीधर के द्वारा किसको आशीर्वाद दिया गया है? मतलब लक्ष्मीधर ने, जो विद्वान लक्ष्मीधर थे, उन्होंने किसको आशीर्वाद दिया? तो राज्ञे, राजन शब्द रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन, राज्ञे चतुर्थी है ना। कस्मै पूछा है किसके लिए? तो राजा के लिए, तो राज्ञे। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं भोजाय, क्योंकि राजा का नाम क्या था? भोज, तो इसलिए भोजाय। भोजाय भी चतुर्थी विभक्ति है, राज्ञे भी चतुर्थी विभक्ति ही है। घ देखिए, यत्र जलपूर्णम सरः भवति तत्र के आगच्छन्ति। जहाँ जल से पूर्ण तालाब होता है, पौंड होता है, वहाँ कौन आते हैं? तो कौन आते हैं? पक्षिणः। खगाः भी लिख सकते हैं, लेकिन पक्षिणः लिखिए क्योंकि यहाँ पे वही दिया हुआ है। तो जहाँ जल पूर्ण तालाब होता है वहाँ बर्ड्स, पक्षियाँ आती हैं। ण पाठ देखिए, लक्ष्मीधरः किम समाकर्ण्य धरानगरीम आगच्छन्ति। जो लक्ष्मीधर थे वो क्या सुनकर धरानगरी आए थे? तो क्या सुनकर, इसका आंसर थोड़ा सा, बस ज्यादा लंबा नहीं, विद्यानुरागम दान शीलताम च। क्या आंसर हो जाएगा? विद्यानुरागम दानशीलताम च। तो क्या सुन के वो धरानगर आए थे? कि एक तो कि राजा जो है और वहाँ की प्रजा जो है वो विद्या के प्रति अनुरागी है, बहुत इंपॉर्टेंस देते थे विद्या को, अनुरागी थे, विद्या के प्रेमी थे। और दानशीलता मतलब बहुत अच्छे दानी भी थे। अगर कोई चीज़ कोई मांगे, मतलब वो अगर उसके लिए लगता है कि मतलब राजा से किसी ने कुछ मांगा, जैसे विद्याधर ने भी
मतलब लक्ष्मीधर ने मांगा था कि मुझे रहने की जगह चाहिए एंड वगैरह। तो अगर क्या मतलब लक्ष्मीधर थे विद्वान, तो विद्वान थे इसीलिए वो उनको मना नहीं कर सकते थे, तो उनके लिए उन्होंने घर ढूंढना भी स्टार्ट कर दिया। मतलब इस टाइप से दानशीलता आप बोल सकते हैं। चलो देखिए, निवास व्यवस्थायै मंत्री कम आदिशति। निवास व्यवस्था के लिए मंत्री ने किसको आदेश दिया? किसको आदेश दिया था? नगरपाल को। भोजराजेन स्वराज्यात् कस्य निस्सारणादेशः कृतः। भोज राजा के द्वारा अपने राज्य से किसको निकाल देने की बात या निकाल देने की आदेश दिया उन्होंने? अपठितस्य जनस्य। जो कोई भी अपठित है, अनपढ़ है, ऐसे इंसान को निकाल देने की बात भोजराज ने की थी। मतलब अगर कोई अपठित है, मतलब जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, ऐसे किसी इंसान को निकालने की बात की। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पूर्ण वाक्येन अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। अब नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर आपको कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है, पूरा ही कंप्लीट। मतलब अब आपको 1 वर्ड में नहीं चलेगा, आपको पूरा आंसर ही लिखना है। तो क देखिए, लक्ष्मीधरेण कः आशीर्वादः राज्ञे प्रदत्तः। लक्ष्मीधर ने या लक्ष्मीधर के द्वारा राजा को क्या आशीर्वाद दिया गया? इसका आंसर थोड़ा लंबा होगा, इसीलिए यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगी, आपको चैप्टर तक ही लेके चलते हैं, वहीं पे आप देखना, वहीं पे हम आंसर देख लेंगे। यहाँ पे है आपका आंसर। तो पहले तो आपको क्वेश्चन से ही लिखना है। आप एक्सरसाइज में भी देखिए, पहला तो आपको लिखना है लक्ष्मीधरेण, लक्ष्मीधर के द्वारा, लक्ष्मीधरेण लक्ष्मीधर के द्वारा। अब आपको लिखना है दिनकर दीप्तिरीव भवत्कीर्तिः दिक्षु प्रसारम आपनोतु। वर्धन्तां विभवाः सौख्यानि च लसन्तु संपदः विलयं व्रजन्तु च विपदः प्रतिष्ठां लभतां विद्वद्गण सततम एधतां विद्यासु कलासु च भवदनुरागः। ये था उनका आशीर्वाद, उन्होंने जो दिया था। तो पहले सुन लीजिए आंसर को, कि पहले क्वेश्चन से लिखेंगे लक्ष्मीधरेण, फिर दिनकर दीप्तिरीव भवत्कीर्तिः दिक्षु प्रसारम आपनोतु। वर्धन्तां विभवाः सौख्यानि च लसन्तु संपदः विलयं व्रजन्तु च विपदः प्रतिष्ठां लभतां विद्वद्गणः सततम एधतां विद्यासु कलासु च भवत् अनुरागः इति आशीर्वादः राज्ञे प्रदत्तः। भवद अनुरागः के बाद लिखेंगे इति आशीर्वादः राज्ञे प्रदत्तः। ये आशीर्वाद लक्ष्मीधर के द्वारा दिया गया। क्या? कि सूरज की किरणों की तरह आपकी जो कीर्ति है वो हर दिशाओं में, दिक्षु मतलब दिशाओं में फैले और बढ़े। क्या बढ़े? आपकी जो विभव है, यश है, सुख शांति जो है वो सब कुछ बढ़े, संपत्ति बढ़े, सारी विपदाओं से आप मुक्त रहे, प्रतिष्ठा लाभ करे। आपके जो विद्वद्गण हैं उनके द्वारा या उनसे भी आप प्रतिष्ठा लाभ करे। और क्या? सततम एधताम, और हमेशा बढ़ते रहे। क्या?
विद्यासु कलासु च भवद अनुरागः, विद्या में और कलाओं में जो आपका अनुराग है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता रहे, ये आशीर्वाद दिया गया था। ये जो आंसर है आपके पेज नंबर 89। अब आप देख लीजिए आपके उसमें कितने पेज पर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लक्ष्मीधरः कस्य गृहे वासयितव्यः आसीत्, लक्ष्मीधर को किसके गृह में रहने के लिए मतलब कहा गया था। अब किसके प्रॉपर किसके गृह में नहीं बोल सकते, मतलब कहाँ रहने के लिए, कहाँ ठहराना चाहते थे राजा। तो लिखिए नगरे कृत निवासम अपठितम जनम निःसार्य तद्गृहे। तो आंसर पहले आप लिख लीजिए, फिर इसका मीनिंग बताऊंगी। नगरे कृत निवासम, नगर में निवास कर रहा या उस राज्य में निवास कर रहा। अपठितम जन्म, अनपढ़ व्यक्ति को, निस्सार्य निकालकर, तत्गृहे उसके घर में, लक्ष्मीधरः वासयितव्य, लक्ष्मीधर को रखने का सोचा राजा ने। मतलब नगर में ऐसा कोई रह रहा हो जो अनपढ़ हो, अपठित हो, उसको निकालकर उसके घर में। ग देखिए तंतुवायः केन जीविकाम अर्जयति स्म, तंतुवाय जो था, जो जुलाहा था, जो कपड़ा बुनने वाला था, वो किसके द्वारा अपने जीविका अर्जित करता था। तो पहले तो क्वेश्चन से लिखेंगे तंतुवायः, फिर केना है तो तंतुवयनेन, तंतुवयनेन। तो तंतुवाय जो था वो तंतुवयनेन जीविकाम अर्जयति स्म, जीविकाम अर्जयति स्म। तंतुवायः तंतुवयनेन जीविकाम अर्जयति स्म, जो तंतुवाय जो जुलाहा था वो तंतु वही कपड़ों को बुनकर ही जीविका अर्जन करता था। फिर घ देखिए तंतुवायेनः यत् पद्यं रचयित्वा श्रावितं तस्य प्रथमां पंक्तिं लिखत, तंतुवाय ने जो पद्य की रचना की थी या जो सुनाया था, रचना करके सुनाया था, उसके प्रथम लाइन को लिखिए। तो पहला लाइन क्या था, ये तो कवयामी वयामी यामी ये तो बाद में था, तो पहला लाइन क्या था, काव्यम करोमि नहि चारुतरम करोमि। क्या लाइन था पहला, कि काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, मतलब मैं काव्य करता हूँ लेकिन बहुत अच्छा या बहुत सुंदर, उस हिसाब से नहीं कह सकते कि वैसे काव्य करता हूँ, मतलब ठीक ठाक कर लेता हूँ। यावत् अपरा व्यवस्था न भवति तावत् लक्ष्मीधरः कुत्र वासयितव्यः आसीत्, जब तक कोई दूसरी व्यवस्था ना हो जाए तब तक लक्ष्मीधर कहाँ रह रहे थे, मतलब कहाँ रहने लगे। तो क्वेश्चन से ही लिखेंगे, यावत् अपरा व्यवस्था न भवति तावत् लक्ष्मीधरः, कुत्र की जगह, कहाँ की जगह, राजभवने, राजभवने
वासयितव्यः आसीत्, राजा के भवन में निवास कर रहे थे। मतलब पहले तो उस तंतुबाई के घर में राजा रखना चाहते थे, लेकिन जब देखा कि तंतुबाई बहुत अच्छा काव्य करता है तो फिर राजा ने फिर कहा ठीक है फिर दूसरा ढूंढेंगे, लेकिन तब तक राजभवन में ही लक्ष्मीधर पंडित रहेंगे। उसके बाद तंतुवायस्य पद योजना कीदृशी आसीत्। तंतुवाय की उन्होंने जो पद की रचना की थी वो किस टाइप की थी? तो तंतुवायस्य पद योजना लालित्य पूर्णा आसीत्। तंतुवायस्य पद योजना लालित्य पूर्ण आसीत्, मतलब बहुत सुंदर, बहुत रिदम से। ललित मतलब सुंदर, तो लालित्यपूर्ण बहुत सुंदर, मतलब जिसको आप मना नहीं कर सकते कि हाँ इस बंदे को कुछ नहीं आता है, ये बंदा काव्य नहीं कर सकता, अनपढ़ है, ऐसा नहीं कह सकते, बहुत सुंदर। फिर भोजराजः संतुष्टो भूत्वा कम प्रशंसति। राजा भोज संतुष्ट होकर किसकी प्रशंसा करते हैं? तो कम की जगह हो जाएगा कुविंदम। कुविंदम जिसको यहाँ पे तंतुवाय भी कहा गया है, उसका सिनोनिम है कुविंदम, मतलब जुलाहा। तो भोजराजः संतुष्टो भूत्वा कुविंदम प्रशंसति। राजा भोज संतुष्ट होकर उस जुलाहे की क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्थूलाक्षर पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो हाईलाइट किया हुआ, बोल्ड किया हुआ वर्ड्स है उन पर बेस्ड करके आपको क्वेश्चन फॉर्म करना है, प्रश्न निर्माण करना है। क देखिए, लक्ष्मीधरः द्वारपालेन सह प्रविशति। लक्ष्मीधर द्वारपाल के साथ प्रवेश करता है। तो द्वारपालेन केन, किम शब्द रूप पुल्लिंग, तृतीया विभक्ति एक वचन, द्वारपालेन केन। आपको आंसर के हिसाब से ही जिस भी लिंग, जिस भी वचन, जिस भी विभक्ति में है, आपको क्वेश्चन वाला जो वर्ड बनेगा किम शब्द रूप का, वो भी उसी वचन, उसी विभक्ति, उसी लिंग में होगा। सो स्टूडेंट, अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा नहीं है या ट्रांसलेशन क्लियर नहीं है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। यत्र जलपूर्णम सरः भवति तत्र पक्षिणः स्वयं समायान्ति। जहाँ पानी से भरा हुआ तालाब होता है वहाँ बर्ड्स खुद ही आ जाते हैं। पक्षिणः के, कह कौ के, पुल्लिंग, किम शब्द रूप, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, कौन आते हैं। और आपको पूरा सेंटेंस लिखना है स्टूडेंट, सिर्फ उस वर्ड की जगह आप किम शब्द रूप का यूज करेंगे और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भी डालना है। ग देखिए, अहम त्रुटिदान तंतुन संयोजयामि। मैं टूटे हुए तंतुओं को जोड़ता हूँ। तो एक तो हो सकता कान, किन को जोड़ता हूँ, या फिर हो सकता है कीदृशान, किस तरह के तंतुओं को जोड़ता हूँ, कीदृशान। दोनों में से कोई भी हो सकता है, कान भी लिख सकते हैं, कीदृशान भी लिख सकते हैं। फिर देखिए घ, तंतुवायेन गुरुकुले शिक्षा गृहीता। तंतुवाय के द्वारा गुरुकुल में, कहाँ, कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ, शिक्षा ग्रहण किया गया। राजा तंतुवायाय स्वर्ण मुद्राः अर्पयति। राजा ने तंतुवाय को स्वर्ण मुद्रा दिए या अर्पण किया। तो कस्मै, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तंतुवाय का तंतुवायाय और किम शब्द रूप पुल्लिंग का
चतुर्थी क्या होगा? एक वचन कस्मै। किसको अर्पण किए? राजा ने स्वर्ण मुद्रा किसको अर्पण किए? फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अधोलिखितान प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत। नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस है जैसा निर्देश दिया गया है उस हिसाब से आंसर करना है। क देखिए, दिनकर दीप्तिरिव भवद् कीर्तिः दिक्षु प्रसारम आपनोतु। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम? सूरज के प्रकाश की तरह आपकी कीर्ति जो है सभी दिशाओं में फैले, सभी दिशाओं को प्राप्त करे। तो यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए कि क्रिया क्या है? आपनोतु, प्राप्त करे। ख देखिए, तत्र पक्षिणः स्वयं समायान्ति। अत्र समायान्ति इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम प्रयुक्तः? कि जाते हैं या आते हैं, यहाँ ये जो सेंटेंस है वहाँ बर्ड्स जो है खुद ही जाते हैं या खुद ही आते हैं। तो यहाँ समायान्ति जो जाते हैं आते हैं, इनका क्रिया, ये जो क्रियापद है इसका कर्ता कौन है? तो बर्ड्स, पक्षीण, हाँ बर्ड्स ही ना। फिर ग देखिए, महाराज आनीतो अयम कुविंदः। महाराज इस कुविंद को लाया हूँ, ये कुविंद लाया गया है। अस्मिन् वाक्ये आनीतः इति विशेषण पदस्य, किम विशेष्य पदम, ये तो उसकी विशेषता है ना कि लाया गया है, तो इसका विशेषण, ये जो विशेषण है इसका विशेष्य क्या है? कुविंदः, कौन? ये लाया हुआ है, तभी तो होगा कुविंदः। यावत अपरा व्यवस्था न भवति, जब तक कोई दूसरी व्यवस्था ना हो जाए। इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो विशेषण दूसरी, अपरा दूसरी। झटिति आगच्छ मया साकं, जल्दी आओ मेरे साथ। अस्मात् वाक्यात् सह इति पदस्य पर्यायपदम चिनुत। साथ, सह मतलब साथ, तो सह की जगह कौन सा वर्ड यूज किया गया है? साकम। तंतुवायः राजानम अभिवाद्य गृहं प्रयाति। तंतुवाय राजा का धन्यवाद करके घर जाता है। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में आयाति, आता है, इस पद का विलोम क्या प्रयुक्त हुआ है? प्रयाति। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कथानक क्रमानुसारम अधोलिखित वाक्यानि पुनः लिखत। कि कथा के अनुसार नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस है उनको फिर से लिखना है, मतलब रीअरेंज, मतलब स्टोरी जिस हिसाब से जैसे जैसे हुआ है उसी के हिसाब से आपको इनको ऊपर नीचे करके लिखना है। सो स्टूडेंट्स, जिनको ये स्टोरी क्लियर नहीं है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, वहाँ से आप जाइए, वीडियो को अच्छे से देखिए, स्टोरी को समझिए, वर्ड्स की मीनिंग को समझिए, और फिर आप एक्सरसाइज को कीजिए, देखना आपके लिए बहुत इजी पड़ जाएगा। क देखिए, तंतुवायः तंतुवयनेन जीविकाम अर्जयति स्म। तंतुवाय वही तंतुओं को, धागों को उनका वयन करके, बुनने का काम करके जीविका अर्जन करता था। अब मैं क ख नहीं बोलूंगी, अब बस मीनिंग एक के बाद एक अच्छे से सुनिए, समझिए। तंतुवायः महावितुल्यः न आसीत्। तंतुवाय बहुत ज़्यादा, मतलब पढ़ा लिखा या कवि की तरह वो नहीं था। महावितुल्य नहीं हो, यहाँ महाकवितुल्य होगा। महा के बाद क भी लिखना, वी से पहले, महाकवितुल्य, महाकवि के समान नहीं था। राजा भोजः मंत्रिणं लक्ष्मीधरस्य आवास व्यवस्थायै आदिशति।
राजा भोज मंत्रियों को लक्ष्मीधर के आवास के रहने की व्यवस्था के लिए आदेश देते हैं। एकदा लक्ष्मीधरः भोजराज्यस्य सभां गच्छति। एक बार लक्ष्मीधर भोज राजा के सभा में जाते हैं। भोजराजः लक्ष्मीधरस्य वाक्चातुर्येण प्रसन्नः भवति। राजा भोज जो थे वो लक्ष्मीधर के बात करने की तरीके से, लहजे से बहुत प्रसन्न होते हैं। नगरपालः नगरे कमपि निरक्षरं मूर्खं व जनं न अपश्यत। नगरपाल ने अपने नगर में, मतलब उस नगर में, धारा नगरी में किसी भी निरक्षर या मूर्ख व्यक्ति को नहीं देखा। भोजराजः नगरपालं काव्य प्रतिभाहीनं जनं नगरात् निष्कास्य लक्ष्मीधरं वासयितुम् आदिश्यति। राजा भोज नगरपाल को काव्य प्रतिभा से हीन लोग, किसी इंसान को नगर से निकालकर उसके जगह पर लक्ष्मीधर को रखने के लिए या रहने की व्यवस्था करने के लिए आदेश देते हैं। वस्तुतः तंतुवायः अपि कवि आसीत्, और रियलिटी में वो तंतुवाय भी कवि था। नगरपालः तंतुवायं राज्यसभा नयति। नगरपाल तंतुवाय को राज्यसभा में ले जाते हैं। राजा तंतुवायम पद योजना प्रशंसति, और राजा जो थे वो तंतुवाय के पद योजना, पद्य करने की योजना की प्रशंसा करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। पहला जो होगा, मैं वैसे ही लिख रही हूँ, पहला आपका हो जाएगा घ। ऐसे ही मैं लिखूंगी, इसके आगे सामने नहीं लिखूंगी। एक बार लक्ष्मीधर भोजराज के सभा में जाते हैं। एकदा लक्ष्मीधरः भोजराज्यस्य सभां गच्छति। फिर ण, भोजराजः लक्ष्मीधरस्य वाक्चातुर्येण प्रसन्नः भवति, और राजा भोज लक्ष्मीधर की बात करने के लहजे से प्रसन्न होते हैं। फिर है ग, भोजराजः मंत्रिणं लक्ष्मीधरस्य आवास व्यवस्थायै आदिश्यति। राजा भोज लक्ष्मीधर के रहने के लिए व्यवस्था करने की आदेश देते हैं। फिर है च, ग के बाद पहले घ, फिर ण, फिर ग, फिर च। नगरपालः नगरे कमपि निरक्षरं मूर्खं व जनं न अपश्यत। नगरपाल ने किसी भी निरक्षर या मूर्ख इंसान को नगर में नहीं देखा है। फिर उसके बाद है छ, ये छ है। भोजराजः नगरपालं काव्य प्रतिभाहीनं जनं नगरात् निष्कास्य लक्ष्मीधरं वासयितुम् आदिश्यति। भोजराज ने नगरपाल को काव्य प्रतिभाहीन जन लोग, इंसान को नगर से निकाल के लक्ष्मीधर के रहने के लिए आदेश देते हैं। पहले तो निरक्षर व्यक्ति को, देखो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है ही। पहले भोज राजा ने कहा था कोई निरक्षर जो अनपढ़ हो, मूर्ख व्यक्ति हो, उसको निकालना। जब नगरपाल ने कहा कि ऐसा कोई भी नहीं है कि जो निरक्षर हो या मूर्ख हो, तो फिर वो वापस आ गया। तब भोजराज ने कहा जो काव्य प्रतिभाहीन हो, जो काव्य करना नहीं जानता हो। सीधी सी बात है, जो पढ़ा लिखा होगा जरूरी थोड़ी है कि हर कोई काव्य करना जानता हो। तो जो काव्य करना नहीं जानता हो उसको निकाल कर लक्ष्मीधर की रहने की व्यवस्था करें। तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है ही। च, छ, उसके बाद आपका होगा क। तंतुवायः तंतुवयनेन जीविकाम अर्जति स्म, और तंतुवाय जो था वो बुनाई करके जीविका अर्जन करता था। फिर उसके बाद झ, नगरपालः तंतुवायं राजसभां नयति। नगरपाल तंतुवाय को राजसभा में, उस जुलाहे को राजसभा में लेके आता है। फिर होगा ख, तंतुवायः महाकवि तुल्यः न आसीत्। तंतुवाय महाकवि के समान नहीं था। फिर होगा ज, वस्तुतः तंतुवायः अपि कवि ही आसीत्, और रियलिटी में देखा जाए जो तंतुवाय था वो भी कवि ही था।
फिर होगा न लास्ट। राजा तंतुवायस्य पद योजना प्रशंसति, और राजा जो थे वो तंतुवाय के उस वाक्य की पद की योजना की वजह से प्रशंसा करते हैं। सो आपके हो गए 10 के 10 पॉइंट सीरियली लग गए हैं। पहले घ, फिर न, फिर ग, फिर च, फिर छ, फिर क, फिर झ, फिर ख, फिर ज, फिर ञ। आई होप स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, पर्यायवाचीनम मेलनम कुरुत, कि पर्यायवाची सिनोनिम वर्ड्स के मेलन करना है। अमात्य, अमात्य मंत्री, मंत्री को अमात्य कहते हैं। तंतुवायः कुविंदः, वो तो आपने देखा ही होगा ऊपर के क्वेश्चन में। विद्वान पंडितः, और झटिति त्वरितम मतलब जल्दी। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7, ये 9 वो मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। अधोलिखितानां पदानां विपरीतार्थकान् पाठात् चित्वा लिखत। अब यहाँ जो नीचे दिए गए वर्ड्स है उनका अपोजिट आपको लिखना है, जो चैप्टर में दिया हुआ है वो उनका विपरीत लिखना है। जैसे गत्वा आगत्य, जाकर आकर, गत्वा आगत्य। मूर्खः विद्वान, मूर्ख विद्वान, ये तो आसान है आपको पता है। निरक्षरः साक्षरः, निरक्षरः साक्षरः। निष्क्रम्य प्रविश्य, निकलकर और एंट्री करके, प्रविश्य। संपदः विपदः। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अधस्तात् दत्तानि वाक्यानि केन कम प्रति उक्तानि। अब नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस है, अब आपको ये लिखना है कि किसने किसको कहा है, किसने किसको कहा है, उस हिसाब से। देखिए, ममैतत् सौभाग्यम यत् भवादृशाः विद्वांसः मम पंडित परिषदम विभूषयेयुः, कि मेरा ये तो सौभाग्य है कि आपके तरह पंडित मेरे पंडित परिषद में और परिषद को और अलंकृत करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्पेस कम है, तो मैं आपको बोलती जाऊंगी, आप सुनकर लिख लीजिए। तो ये किसने कहा था, ये तो भाई भोजराज ने कहा था। छोटा सा लिख दूं, भोजराजेन, तृतीय विभक्ति, केना है ना, तो भोजराजेन, और कम लक्ष्मीधरम, भोजराज के द्वारा कहा गया लक्ष्मीधर को। अभिवादय भवन्तम दिनकर दीप्तिरिव भवत्कीर्तिः दिक्षु प्रसारम आपनुतः, कि अभिवादन करता हूँ मैं आपका सूरज की तरह, आपकी जो कीर्ति है वो सभी दिशाओं में फैले। तो ये भी वही है, देखो किसके द्वारा, वो तृतीय विभक्ति, किसको, वो द्वितीय विभक्ति। तो मैं वैसे ही लिख रही हूँ, लक्ष्मीधरेण भोजराजम, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समझ के लिख लीजिएगा। राजन यत्र जलपूर्णम सरह भवति तत्र पक्षिणः स्वयं समायान्ति, हे राजा जहाँ जल से भरा हुआ सरोवर होता है वहाँ बर्ड्स या पक्षियाँ खुद ही आ जाते हैं। तो लक्ष्मीधर ने भोज से कहा, पहला था भोज ने लक्ष्मीधर से कहा, और बाकी के दोनों ख और ग जो है लक्ष्मीधर ने भोज से कहा, राजा भोज से, भोज राजा। फिर देखिए, समस्ते नगरे भ्रांत्वा कमपि निरक्षरम मूर्खम व जनम न अपश्यम, सभी पूरे नगर में घूमकर भ्रमण करके भी कोई भी निरक्षर या मूर्ख व्यक्ति को मैंने नहीं देखा। तो ये आपका हो जाएगा नगर पालेन। स्पेलिंग पे मत जाइए स्टूडेंट्स, आप सुनकर लिखिए तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। फिर भोजराजम। त्वं भूयः नगरम याहि, तुम एक बार फिर नगर जाओ। किसने कहा था, भोजराज ने नगरपाल को। महाशय अहम त्रुटितां तंतुम संयोजयामि, मैं टूटे हुए धागों को जोड़ता हूँ।
ये तंतुवायेन या कुविंदेन भी लिख सकते हैं। किसको कहा था? महाशय कि महाशय। तो यहाँ पे महाशय किसको कहा गया? नगरपाल को, क्योंकि नगरपाल को जब उसने कहा था कि तुम क्या करते हो या क्या काम है, तो उसने यही कहा था। राजर्षि आम मया गुरुकुल शिक्षा गृहीता। हाँ, मैंने गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण किया है। तो वही सेम तंतुवाय ने नगरपाल से कहा। फिर राजर्षि जनकः आत्मानं धन्य मन्यते, कि राजा जनक अपने को धन्य मानते हैं। तो ये किसने कहा? ये भोजराज ने आत्मानम अपने आप को, और फिर लक्ष्मीधर को, मतलब अपने आप मन में कहा ये, और फिर लक्ष्मीधर को, लक्ष्मीधरम, ये तो आप लिख लेंगे कि भोजराजे ने किसको कहा? लक्ष्मीधर को कहा। राजा भोज ने लक्ष्मीधर से ये कहा। दयस्व मयि द्वयस्व, तंतुवाय ने कहा किसको? नगरपाल को, कि दया करो मुझ पर, दया करो। और फिर लास्ट देखिए, नगरपालम समाहूय आदिश्यतम, नगरपाल को आदेश करते हैं। तो वो आदेश किसने किसको किया था? कि जल्दी से नगरपाल को आदेश करो। तो ये किसने किससे कहा था? भोजराज ने कहा था, राजा भोज ने कहा था मंत्री को कि तुम आदेश करो कि हाँ वो ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढ के लाए। तो भोजराजेन मंत्रिणम। आई होप स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज जो चैप्टर है आपका कवयामी वयामी यामी, ये बिल्कुल क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। और ये जो चैप्टर है इसका ट्रांसलेशन ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, अब वहाँ से ट्रांसलेशन को भी देखिए, समझिए। एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू।